नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक में, जहां पे आपको बता दें कि सरकार द्वारा एक कानून लागू किया गया है, यूजीसी कानून। और यूजीसी के विरोध में यहां पर आप देख सकते हैं जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका पुतला जलाने की तैयारी में है। और आपको बता दें यूजीसी जो है एक सरकार के, अगर जो हम बात करें तो एक समान कानून है, उसमें SC ST और OBC को रखा गया है और स्वर्ण को बाहर किया गया है। तो वहीं पे जो स्वर्ण है वो बोल रहे हैं कि हमें इस कानून से खतरा है कि ऐसे कोई भी हमारे ऊपर आरोप लगा देगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी है और पुतला जलाने की पूरी तैयारी में है। आखिर क्यों यूजीसी कानून का विरोध यहाँ पर हो रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद हैं उन लोगों से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुतला जलाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री है यूजीसी कानून वापस लो के नारे लगाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ रवि राणा जी मौजूद है। रवि राणा जी से जान लेते हैं। रवि राणा जी, भाजपा सरकार और भाजपा ने यूजीसी कानून लगाया, फिर विरोध का है? देखिए, भाजपा ने यूजीसी कानून नहीं लगाया। ये 2016 में इसे जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। उसके बाद में दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष थे और वो सीधा वहां से, अब आम जनमानस को इसके विषय में जानकारी नहीं है, तो ये सीधा जो है उनको यूजीसी के पास गया और यूजीसी ने बैठ के ये नियम बनाया। और अभी लगातार जो है सरकार भी इस पे गंभीर है और आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर इसके ऊपर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि इसके अंदर अमेंडमेंट होगा और ये रोल बैक होगा। ये अगर जो रोल बैक होना ही था, जैसे आप ही कह रहे हैं रोल बैक होना है, तो फिर सरकार इसमें पहले भी तो अंकुश लगा सकती थी, क्योंकि कमेटी तो 2016 में, जैसा आप बता रहे हैं, अभी गया ना ये यूजीसी के पास में, तो अभी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम क्या है यूजीसी से? प्रॉब्लम क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था। वेंजुला आपने पहले पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, वो जो लड़का मरा था उसके, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने के लिए यूजीसी को निर्देश किया था और उसी के आधार पर ये यूजीसी का कानून बना था। तो सुना आपने, लोगों को जागरूकता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ हर्ष प्रकाश काला जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हर्ष प्रकाश काला जी, पुतला जला रहे हैं आप धर्मेंद्र प्रधान जी का। धर्मेंद्र, आप भाजपा के ही धर्मेंद्र प्रधान भी है, फिर पुतला ये जो है जिसने इस देश को तोड़ने का काम किया है, जो इस तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो हम जलाएंगे ही। हमने जो है इसलिए सत्ता में नहीं बैठाई है कि ये हमारे ही गला काट दे, हमारे बच्चों का ही गला घोंट दे। इसलिए जो है धर्मेंद्र कोई भी इस तरह से जो कर्म करेगा उसको इसी तरह से जो है। तोड़ने की कहां से बात आ गई? एक समान ही अधिकार तो दिया है। कौन सा समान अधिकार दिया है वो बताइए ना, कौन सा समान अधिकार है? यूजीसी में समान अधिकार है, सवर्ण के बच्चों को तो गला घोट दो और वो भी SC ST और अदर को जो है उसका पूरा सम्मान दो। उन्होंने एक शिकायत कर दी तो सवर्ण के बच्चे तो गए अंदर। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि शिकायत कर देंगे? होता है, हुआ ही आज तक हुआ नहीं क्या ऐसा? आज तक ऐसा हुआ है और इन्होंने उसे और भी जो है प्रमाण कर दिया कि हम जो है तो सवर्ण के जो है हितैषी नहीं है, हम उनके विरुद्ध हैं। तो यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे साथ धनंजय शुक्ला जी भी हैं। धनंजय जी, युवा वर्ग के लिए एक तरह से फायदा ही हुआ है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा शोषण होता था। देखिए, युवा वर्ग के लिए क्या फायदा तब होता है जब इसमें सर्व समाज को एक साथ रखा जाता। अब आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा शोषण हुआ। 2023 की रिपोर्ट कहती है कम से कम 3 से 3.5 करोड़ छात्र पढ़ते हैं और कंप्लेंट पता कितनी आई है? कंप्लेंट ओनली 378 कंप्लेंट आई हैं। कहाँ 3 करोड़ छात्र पढ़ते हैं, 3 करोड़ से ऊपर, और उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव की जो कंप्लेंट है वो 378 आई हैं। अब इसमें एक सवाल ये उठता है, भाई आप लोगों ने कैसे मान लिया कि स्वर्ण समाज ही क्या कहते हैं जातिगत भेदभाव करेगा? क्या SC समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता? क्या OBC समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता? क्या ST समाज का व्यक्ति जातिगत भेदभाव नहीं कर सकता? क्या वो आज JNU के अंदर ये नारे नहीं लगते कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते जा रहे? क्या था ये? जातिगत भेदभाव नहीं है? और ये कानून जो आप लाए हो, लेकिन ये अगर जो बात करें SC ST की, तो पहले से लागू है। OBC के आते ही क्यों बवाल? भाई देखो, OBC के आते ही बवाल की बात नहीं है। अब इसमें मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ। OBC की जो परिभाषा है वो इतनी व्यापक है। अब आप एक चीज बताओ, जो जाट हैं, पर यूपी के अंदर जाट किसमें है? OBC में। सेंट्रल में किसमें है? जनरल में है। पंजाब के अंदर OBC जाट समाज किसमें आता है? जनरल में। हरियाणा के अंदर जाट समाज किसमें आता है? जनरल में।
तो मतलब आप ये जो कानून आप बनाकर लाए, आपने ओबीसी समाज को भी इसमें जोड़ दिया, मतलब आपको सिर्फ ये लगता है क्या स्वर्ण समाज ही सबका शोषण करता है? अब आप एक चीज उठाकर देखिए, SC/ST एक्ट में 81% जो केसेस हैं, 81% NCRB की रिपोर्ट कहती है वो ओबीसी समाज के खिलाफ है। अब भाई अगर तुम ओबीसी समाज के हितैषी हो तो ओबीसी समाज को SC/ST एक्ट से बाहर करो, उसके ऊपर SC/ST एक्ट मत लगवाओ। अरे बहुत सारे कानून ऐसे हैं, अभी जैसे मनरेगा योजना थी, उसका जय राम जी योजना रख दिया गया है। और ये जो एक्ट बताया है यूजीसी, ये दिग्विजय के टाइम पे हुआ था 2016 में, तो क्यों नहीं भाजपा इसको भी चेंज कर पाई? देखो क्या चीज आपने बोला कि ये यूजीसी एक्ट जो है ये 2016 में, देखिए यूजीसी एक्ट जो था ये ऑटोनोमस बॉडी बहुत पहले बन चुकी थी। इसका मुख्य काम ये होता है शिक्षण। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के थे, उन्हीं के नेतृत्व। अरे दिग्विजय, मैं आपको बताता हूँ, दिग्विजय सिंह जो थे संसदीय समिति के बीच चेयरपर्सन थे, जिस संसदीय समिति ने इस यूजीसी एक्ट को वहां से, इसमें ये क्लोज भी शायद उसी ने जोड़ा है कि ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लो। और देखिए यूजीसी ने इसमें क्या किया, अब भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारा कार्य हुआ है। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे ये कहा था क्या कि फॉल्स जो कंप्लेन आएंगी, झूठी जो कंप्लेन आएंगी, आप उसके ऊपर भी मतलब कोई एक्शन मत लेना? ये तो नहीं कहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा होगा कि जो स्वर्ण समाज को आप स्वघोषित अपराधी की तरह पेश कर देना, ये भी नहीं कहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तुमको सिर्फ एक गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था कि इस जातिगत भेदभाव को रोको, इसको कम करो। ये नहीं कहा था कि आप इसको कम करने की बजाय आप एक समाज को दोषी मान लो और उसी के खिलाफ सारे हथियार आप दूसरे समाज को दे दो। स्वर्ण समाज की अगर बात करें तो भाजपा का ही है पूरा, और अब भाजपा के विरोध में ही आ गया, इसका क्या मतलब? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, बीजेपी के साथ हम लोग थे, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई पार्टी है, हमारे पूर्वजों ने इसको खून पसीने से सींचा है, और आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, आज मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं मंडल का पूर्व पदाधिकारी, यहाँ पर आपने पुतला दहन में देखा होगा, मंडल के अधिकांश आधे से ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर पदाधिकारी आए थे। देखिए सिंपल सा मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत को कुर्बान नहीं होने देगा। स्वर्ण समाज की महिला कॉलेज में पढ़ेगी तो इस्तीफा देंगे यूपी की तर्ज में, जैसे यूपी में अभी इस्तीफे पे इस्तीफे आ जा रहे हैं। मैंने तो इस्तीफा साहब उसी दिन दे दिया था जिस दिन ये कानून लागू हुआ था, मैंने तो इस्तीफा उसी दिन दे दिया था। और मैं आपको एक बात और कह दूं, जब तक ये बीजेपी इस कानून को वापस नहीं लेगी हम इसका विरोध करते रहेंगे। और ना वापस लें, ये सोच रहे हैं ना वापस नहीं लेंगे, 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बयान दिया था, खाली बस ब्राह्मण ठाकुर नाराज हो गए थे, मध्य प्रदेश में भाजपा हार गई थी, छत्तीसगढ़ में भी हार गई थी। 2027 में भाजपा को हरा रहा है स्वर्ण। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया, हराएगा उसको। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया तो स्वर्ण समाज जो बीजेपी का कोर वोटर था ना, वो इसको एक भी वोट मिलने वाली नहीं है। और स्वर्ण समाज का नेता है, जितने भी नेता हैं, सब कान खोलकर अभी सुन लें, कान खोलकर सुन लें, या तो पहन लो हाथों में चूड़ियां, संसद में बैठ जाओ चूड़ियां पहनकर, नहीं तो अगर दम है ना, हिम्मत है ना, अगर स्वर्ण समाज की संतान हो, अगर तुम्हारे अंदर स्वर्ण समाज का खून दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है कि एक तरफ बोल रहे हैं जातिगत जनगणना के आधार पे कि हम सब एक हैं, और एक तरफ बंटवारा। तो यही तो समझ से परे है। एक तरफ कहते हो बटोगे तो कटोगे, एक तरफ कहते हो कि एक है तो सेम है, और दूसरी तरफ आप ये यूजीसी जैसा काला कानून लेकर आते हो। और इसमें आप एक चीज बताओ ना, आप और मैं स्कूल में साथ में पढ़ते हैं, आप SC समाज से आते हो, ST से आते हो, OBC से आते हो, भाई मुझे पता है कि अगर आपने कल को मेरे खिलाफ अगर एक भी कंप्लेन झूठी डाल दी, झूठी भी सही, तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। मैं आपसे मित्रता करूंगा नहीं करूंगा? जो कैंटीन में हम लोग बैठ के एक साथ चाय समोसा आपका कहने का मतलब है भेदभाव तो अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। और शिक्षण संस्थान को आप कोर्ट कचहरी का अड्डा बना दोगे, वहां पर दह मुकदमे पे मुकदमे, यही चलेगा और क्या चलेगा वहां पर। तो सुना आपने कि एक तरफ तो भाजपा पार्टी ने एक सम्मान करने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे बात ही दूसरी निकल के आ रही है, क्योंकि स्वर्ण समाज के बच्चों को डर है कि कहीं मतलब और ज्यादा भेदभाव यहाँ पे होगा। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।